पशु उसू का बिजनेस करता है, दुधारू गाय वो लाता है, अपना कहीं बेचते हैं। अच्छा वो बोले मैं कहा भैया कटने वाला काम तो नहीं करते? बोला नहीं साहब, हम पंडित जी हैं, वैसा काम नहीं करते, हमने कहा ठीक है पूजा पाठ करो रहो अपना, हमारे कोई इंटेंशन पैसे उसे से नहीं था सर। अच्छा किराया तय हुआ? इस पर किराया इसमें एक लड़का संदीप है, इस वाले रूम में रहता था, और एक संदीप है यहीं है आगे। हाँ संदीप आ गए हैं। कहाँ है? बुलवा लो, खाने हैं। अच्छा उनका क्या सर, ये तीनों चारों आपस, उनके 3 बच्चे, मियाँ बीबी, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या कि एक ही किचन एक ही लेटरिन बाथरूम है, खाना एक साथ बनता था, रहते थे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोला नहीं, हम संदीप भी उन्हीं के साथ रहते थे सर। अभी संदीप से लेकिन पहले से रह रहा था, आपस में कोई कनेक्शन इन दोनों का रिश्तेदारी नहीं सर, ये मऊआना का पाल है और वो पंडित जी हैं हाँ, वो तो। लेकिन इनका सर आपस का जो बाइंडिंग थी बढ़िया थी, आपस में खाना वाना काम क्या करते हैं संदीप? संदीप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कभी कोई झगड़ा फसाद सुना इनका? नहीं सर, मैंने ये इंक्वायरी किया अगल बगल जिससे जमीन लिया, इसके ससुराल वाले यहाँ कभी आए हों? पता नहीं साहब, हमें तो बता ही नहीं सके क्या हुआ है। जब से चले गए कोई जानकारी नहीं है कि क्या कहन, कहाँ रहा थी, कहाँ बसा थी। सब भदाई सामान गा भदाई गई, भदाई में रहत रही। चाल चलन तो बहुत ख़राब था। वो अपने लड़की को भी दाव में लगा सकती थी, और मेरी छोटी वाली बहू को भी दाव में लगाने चाहते थे। बड़ी वाली बहू को रास्ता में वहाँ गंगा पार नहाते गई थी, तो उसको बुला के भास्कर नाम कौनो प्रभाकर की भास्कर है, उसको हाथ बेच देते थे। तो भास्कर बताई कि मंजू देवी को हम खरीद रहे हैं। घर वाले बड़ा भाई जो किया, और नित्तू ने और दामाद ने, ये 3 लोग ने किया है। इसलिए कि वो खेत का मुकदमा चल रहा है, जो खेत बैनामा कर लिए हैं, तो खेत का मुकदमा चल रहा है, जो कि बैंक में जाए पूछिए, उसका लोन निकाल के राहुल तिवारी लिए हैं। कि यहाँ सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई है। इसमें यहाँ सीओ, एसएचओ और एसपी गंगापार ये तत्काल मौके पर पहुँचे। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उसके बाद जो शुरुआती जांच की गई, उससे ये क्लियर हो गया कि एक व्यक्ति जो यहाँ का गृह स्वामी था, उसके द्वारा यहाँ लटक कर आत्महत्या कर ली गई, क्योंकि उसके शरीर पर और कोई चोट का निशान नहीं मिला। उसके बाद यहाँ देखा गया कि चोट के निशान किस प्रकार के हैं, तो सभी शवों पर जो चोट के निशान है एक ही धारदार हथियार से बनाए गए हैं। और उसके बाद उसकी आला कत्ल की तलाश की गई, तो वो भी सामने ही, घर के सामने जो प्याज का खेत है उसके अंदर मिल गया। तो इससे ऐसा लगता है कि ये कोई मामला ऐसा रहा होगा कि पहले हत्या कर दी गई और उसके बाद आत्महत्या उसने की है। साथ ही कुछ बातें और सामने क्लियर हुई हैं कि इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसके द्वारा अपने ससुराल जनों को आरोपित किया गया है कि वो अपने घर बार इनका खेत का झगड़ा था, उसको लेकर लगातार दबाव बनाए हुए थे और उन्होंने ही हत्या की है, ये उसमें आरोप लगाया इनके द्वारा। लेकिन यहाँ 4 व्हीलर से, उसमें साथ में बाद में ये भी लिख दिया है कि 4 व्हीलर से आए थे, लेकिन यहाँ कोई भी 4 व्हीलर के आने का या किसी शोर शराबे का आसपास के पड़ोसियों से जो बात हुई है, अभी कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन अभी तक जो प्राइमा फेसी जो जांच की गई है, उसमें लग रहा है कि ये पारिवारिक विवाद इनका रहा है और ससुराल जनों से, जिसमें 11 व्यक्तियों के नाम दिए इन्होंने, उनसे झगड़ा चल रहा था। उनमें से कुछ अपने घरों पर ही मिल गए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। इन्होंने लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे, जिसको वापस नहीं चुका रहे थे।
पहले भी 1-2 मामलों में पुलिस केस में इनका नाम आया है। तो उसे देखकर ये लगता है कि शायद ये अपने जो पैसे का इनका कर्जा हो गया था इनके ऊपर, उसे लेकर ससुराल जनों से विवाद को लेकर परेशान था और इसकी मनोदशा सही नहीं थी, जिसमें इसने अपने परिवारजनों की हत्या करके उसके बाद स्वयं ये लटक गया है।